कैसे बस आप इतने से टोमेटो केचप में 10 भयानक कीड़े खा रहे हो। और ये जेली बेस कैसे बनते हैं ये देख के आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। और क्या न्यूट्रिशनल पाउडर सच में लकड़ी के भूसे से बनते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 6 टोमेटो केचप। आप टोमेटो केचप की जगह पर कीड़े खा रहे हो। जी हाँ, क्या आपको पता है 1 किलोग्राम में 2 से 3 कीड़े निकलते हैं। यहाँ तक कि 1 किलोग्राम केचप में 30 से ज्यादा कीड़ों के अंडे भी आ सकते हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, ये सेफ ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि केचप जो है वो टमाटो से बनता है और टमाटर में कई बार ऐसे कीड़े रह जाते हैं। इस हिसाब से एक बार सोचिए कि एक केचप की बोतल में कितने मरे हुए कीड़े होंगे। नंबर 5 जेली बेर या कहूँ गमी बेर। आपने एक क्यूट से जेली बेर खाए होंगे, लेकिन ये देखने के बाद आप शायद ही इसे खाओगे, क्योंकि जेली में ये लोग जिलेटिन डालते हैं और इसकी वजह से ये जो जेली होती है वो ज्यादा बाउंसी बनती है। और ये जिलेटिन ये किसी और चीज से नहीं बल्कि एनिमल से बनता है। और ये 1-2 एनिमल से नहीं बल्कि जो एनिमल अंदर से मीट निकालने के बाद जो चीजें बच जाती है, जैसे कि हड्डी और थोड़े बहुत फैट के टुकड़े, उससे जिलेटिन को बनाया जाता है। और इसीलिए अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको जेली अवॉइड ही करनी चाहिए। नंबर 4 न्यूट्रिशनल पाउडर्स। न्यूट्रिशनल पाउडर्स के कई फ्लेवर आते हैं, लेकिन जब इनके ओरिजिनल फ्लेवर को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया तो लोगों को इसके ओरिजिनल फ्लेवर को देखकर लगा था कि ये लकड़ी का भूसा है। अगर आपने लकड़ी के भूसे को देखा है तो बिल्कुल इसी तरीके का दिखता है, यहाँ तक कि उसका टेक्सचर भी कुछ ऐसा ही होता है। और जब इसे दूध में डाला जाता तो इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार आता और इसी वजह से कई लोगों को लगा था कि ये लकड़ी का भूसा है, पर ये बस एक मिथ निकला। नंबर 3 वेनिला आइसक्रीम। वेनिला आइसक्रीम में कैस्टियम नाम का एक केमिकल आता है और वेनिला आइसक्रीम का जो अलग टेस्ट और स्मेल होता है वो इसी केमिकल की वजह से आता है। और ये केमिकल को जानने के बाद शायद ही कभी आप वेनिला खाओगे। ये आता है बीवर नाम के जानवर के एनुस के पास से। दरअसल ये जानवर अपने टेरिटरी को मार्क करने के लिए अपने पीछे से किसी महाल की तरह चीजें निकालता है और उसकी अलग स्मेल होती है। और इसके सूख जाने के बाद वेनिला बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर बीवर का यूरिन भी होता है क्योंकि उसके आसपास से ही आता है। नंबर 2 च्युइंग गम। आपने हमेशा सुना होगा कि च्युइंग गम में ऐसे जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता है और इसमें रबर भी होती है। आपको लगता होगा ऑफ कोर्स ये फेक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरी तरीके से फेक नहीं है। पहले च्युइंग गम को बनाने में पेड़ से निकलने वाले गोंद और एक खास तरीके के फल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के वक्त में वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है और उससे बनी हुई च्युइंगम थोड़े वक्त के बाद टूटने लगती है और इसीलिए इसे एक खास तरीके के पॉलीमर से बनाया जाता है। और ये पॉलीमर प्लास्टिक और रबर का होता है, लेकिन ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता, इसलिए अगर हम इसे खा भी लें तो ये पेट से निकल जाता है। ना ही ये कोई फायदा देता है और ना ही कोई नुकसान, लेकिन ये बात तो सच है कि ये रबर से ही बनता है। नंबर 1 ब्लू चीज। आपने ब्लू चीज के बारे में सुना होगा, इंडिया में इतना फेमस नहीं है, इसमें अलग सा ही टेस्ट होता है। ब्लू चीज में ये जो ब्लू कलर होता है वो कुछ और नहीं बल्कि फंगस है। ये बनाने के लिए पहले चीज को बनाते हैं और फिर उसमें होल करते हैं और उसके ऊपर पानी और नमक को डालते हैं, जिसके बाद उसे करीब 2 महीने तक ऐसे ही रखा जाता है। पहले 10 दिन में ही इसके ऊपर सफेद परत बनने लगती है और 2 महीने में ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इस चीज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये फंगस हमें कुछ नुकसान ही नहीं करता, लेकिन ये बात तो सच है कि ये फंगस ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।